ना ये रूटीन्स ऐड होने के बाद में आप कम्युनिकेशन तो सभी जगह कर पा रहे होंगे, तो मैंने आपको बताया। पर आप कर लेते हैं सभी जगह। ये कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ पे आकर कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन पेज ये तक कर ना। मैं यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर नेटवर्क को ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने सीरियल 0/0/1 से सीरियल 0/0/0 का अटैच, ठीक है? तो यहाँ पर हमने इसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमको एक नेटवर्क लेना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 192.168 का नेटवर्क। ये लेते हैं 192.168.3.0/24 ये आपको लेना है। तो पहले तो आईपी सेट कर ले यहाँ पर। तो फिर रूटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। रूटर 1 कहाँ है हमारा, ये है। रूटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले सबसे पहले रूटर पे एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पर रूटर 1 पे क्या है, सीरियल 0/0/1, सीरियल 0/0/1 192.168.3.1 ले लेते हैं और इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और पे जाके इसको पेस्ट। ये मैंने पेस्ट किया। एक साथ कॉन्फ़िगरेशन, एक साइड हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, अनदर साइड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3.2 आएगा, ठीक है? तो 3.2 ले लेते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा सीरियल 0/0 लेना। तो हम चल रहे हैं यहाँ पर रूटर 3 पे। रूटर 3 पे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3.2 होगा, ठीक है? और सीरियल 0/0 होगा, ठीक है? इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब मैं इस रूटर से ये नेटवर्क पे जाना था, मुझे इन तीनों नेटवर्क पे जाना था। तो मैं इसके वाया में जा सकता था। यहाँ पर मैंने 1.1 डाला था कि नहीं डाला था? हाँ या ना देखो। Yes, sir. ये 1.2 डाला हुआ है मैंने, डाला है। मैं मतलब मेरा डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है? मेरा नेक्स्ट स्कोप क्या है, 1.2 था, ठीक है? 1.2 मेरा डायरेक्शन था। अब मैं इधर के वाया से भी तो जा सकता हूँ ना यहाँ पे, आया ना? Yes. तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, 3.1 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। 3.1 कॉन्फ़िगर किया हुआ है ना? तो मैं क्या करूँ, इसको इस तीनों रो को कॉपी करता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे 3.1 3.1 3.1। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जब आपने दिया, अब आप देखो रूटिंग टेबल क्या है। शो आईपी रूट, दो आ गए। मतलब क्या है, इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मेरे पास में दो ऑप्शन है, पहला ये और दूसरा ये। इस तक पहुंचने के लिए मेरे पास पहला ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये। क्या हो रहा है, ये लोड बैलेंसिंग। क्या है, लोड बैलेंसिंग मतलब ये हमारे लोड बैलेंसिंग हमको यहाँ दिखा रहा है। एक ही रजिस्टर तक पहुंचने के लिए मेरे पास में सब पास है। ऐसे में यहाँ से भी कर देता हूँ कॉन्फ़िगर। यहाँ से जाने के लिए मेरे पास में क्या ऑप्शन था, पहला तो ये ऑप्शन था। अब मेरे पास में क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन भी हो जाएगा। तो ये नेटवर्क और ये नेटवर्क को मैं इस साइड से भी एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है? वो किस पे कॉन्फ़िगरेशन होगा, रूटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन। रूटर 1 पे चलते हैं यहाँ पे।
रूटर 1 पे चलते हैं। यहाँ पे सब जगह 2.2 दिया हुआ है, तो कॉपी करता हूं मैं यहाँ से। ये मैंने ले लिया यहाँ पर 192.168.3.2। तो कॉपी कर लूं, तो कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पेस्ट करता हूँ इसको। ये ई नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए मुझे P.2 के थ्रू भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। चलो तो कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, पेस्ट कर दिया और चेक करते हैं तो आईपी रूट। आप देखोगे यहाँ पर भी आपको क्या दिखाया गया, मल्टीपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगर अपन बात करें यहाँ से इस रूटर से, अगर आपको कहा जाना है, किस ट्री तक जाना है, तो यहाँ पर इसका नेटवर्क, यहाँ पर ट्री का नेटवर्क नहीं होगा ना आपके पास में। यहाँ से आपको ट्री तक पहुंचने के लिए आपके पास में ये भी ऑप्शन है और एक ये भी ऑप्शन है। वो एग्जिट आपके यहाँ पर होंगे, एक 2.1 होगा और एक क्या होगा 1.1 होगा, है ना। एक डायरेक्शन आपका क्या होगा, एक डायरेक्शन ये होगा और एक डायरेक्शन ये है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, पर क्या कुछ है समझना तो आपको पड़ेगा ही, है ना। तो जब आप इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी में आओगे तो कितना स्टैटिक रूट कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो आपको समझाना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज समझाना चाह रहा हूँ, एक ही नेटवर्क तक पहुंचने के दो रास्ते होंगे, क्या होगा, लोड बैलेंसिंग। ये मेरे कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका है, ठीक है। अब चलते हैं हम रूटर 2 पे। रूटर 2 पर अगर अपन देखें तो रूटर 2 पे दो ही रूट थे, आप ये रूट है तो कॉपी करिए, पेस्ट करिए। यहां से अगर मुझे ई पे जाना है, ई नेटवर्क पे जाना है 192.168 192.168 तो मेरे पास में ऑप्शन होगा पहला 2.1 और 2.1.1, ये मेरे पास में ऑप्शंस हो। मैं कॉपी करता हूं यहां से और यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आप देखो, अब मुझे अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना होता या इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे जाना होगा या इस नेटवर्क को मैं पिंग करना चाहूंगा, कौन सा 192.168.1 को पिंग करना चाहूंगा या 1.2 को पिंग करना चाहूंगा, यहाँ से पैकेट भेजता हूं मैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से पैकेट भेजने के लिए मेरे पास ऑप्शन एक ये है, ये जो नया पैकेट आप देख रहे हो यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप क्लिक करोगे यहाँ से आपको भेजना, ये सोर्स है आपका, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी आपको क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी आपको बताना है। तो सोर्स आईपी है आपका 192 डॉट सॉरी 172 डॉट 172.16.3.10 है आपका सोर्स, और टारगेट क्या है 192.168.1. फॉर एग्जांपल ये आपका डेस्टिनेशन है। सीक्वेंस नंबर आप 1 रख लो या 0 रख लो तो कोई बात नहीं पड़ता। क्रिएट करते हैं पीपीडीयू टाइमर, इससे बेहतर है कि मैं सिमुलेशन मोड पे चले जाऊं। यहाँ पे जाने के बाद मैं पिंग कमांड एक्टिवेट कर दूं, वो बेहतर तरीका है। पिंग 192.158.1.1, इंटर। और आप देखोगे यहाँ पर जब मैं इसको प्ले करूंगा, एक पैकेट वो यहाँ से भेजेगा और दूसरी बार पैकेट वो यहाँ से, तो पहला पैकेट उसने यहाँ भेजा,
ठीक है, ये 1.1 पे चला गया यहाँ पर। अब रिप्लाई जरूरी नहीं कि वो यहीं से आए, रिप्लाई यहाँ से भी आता है, ये रिप्लाई आ गया है। ठीक है, ऐसे घूम के गया ना, पूरे ग्राउंड लगाया उसने। अब फिर आप दोबारा से अब दूसरा पेज देखते हैं वो कैसे जाता है। तो आप पास कर लें, ये गया, ये गया, ये गया, कोई एक फिक्स पाथ नहीं है। अब दूसरा पैकेट कैसा होगा, ऐसे राउंड होगा, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज राउंड करेगा वो। ठीक है, तो अगर आपने 4 पैकेट भेजे हैं तो 2 पैकेट लेफ्ट से जाएंगे, 2 पैकेट राइट से। ये लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग को चेक करने का तरीका है, जब आपको एक ही नेटवर्क के 2 एग्जिट आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो आप देख के पहचान सकते हो कि यहाँ पर लोड बैलेंसिंग आपकी हो रही है। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब मेरे पास में ऑप्शन ये है, ये मेरा अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है यहाँ तक पहुंचने के, पहला ये है और दूसरा ये। ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि इसमें से एक ऑप्शन हमेशा प्राइमरी रहे और दूसरा ऑप्शन सेकेंडरी रहे। जब प्राइमरी फेल हो तो सेकेंडरी आना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहली जो आपका कम्युनिकेशन जैसे हो रहा था वैसे ही रहे आपका, सेकेंडरी तब आए जब प्राइमरी फेल हो जाए। तो कैसे करेंगे इसको? नहीं 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 नहीं, डायनेमिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टैटिक रूटिंग का ही अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। भाई आपको वहां बैठे रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा कि भाई लिंक डाउन हो गया, अब एक्टिवेट करो मैसेज। ऐसा करोगे क्या? रात में हुआ तो फिर उठ के बैठा रहेगा रात 24 घंटे ऐसे देखना पड़ेगा, हाँ भाई अभी लिंक डाउन नहीं हुआ है। ऐसा करोगे क्या? ये तो ऑटोमेटेड होना चाहिए। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रूट। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब बहना। क्या, आप जैसे देखो बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना होता है स्टैटिक रूटिंग का? 1 0 या 1। ठीक है, अब किसी रूट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, मैं कुछ रूट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, तो एक का एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना है? 1 है। अभी दोनों का क्या है? 1 1 है। दोनों का क्या है? 1 1 है। तो दोनों रूट्स मुझे दिख रहे हैं। अब मैंने क्या कर दिया, एक रूट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, तो ये वाले रूट्स दिखना बंद हो जाएंगे। जब मेरा ये नेटवर्क डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली ये रूट दिखने लगेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा आपको एक, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रूट। ठीक है, कैसे होगा इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अभी मेरा डेस्टिनेशन क्या है, ये देखो, ये है मेरा डेस्टिनेशन, और सोर्स क्या है? ठीक है, और पाथ क्या है मेरा? एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये। ठीक है, तो क्या है, मैंने जब इस R1 को ले रहा हूं मैं, यहाँ पर R1 के रूट देखूं मैं, R1 के रूट अगर अपन देखें यहाँ पे, तो ये R1 के रूट है, यहाँ पे ये R1 के रूट है। इसमें एक ही डेस्टिनेशन तक पहुंचने के मेरे पास 2 ऑप्शन है, या यहाँ तक पहुंचने के मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला रूट तो ये है और दूसरा रूट मेरे ये रूट है। इनके आगे मैं क्या लगा दूं? स्पेस, अगर जो दूंगा वैल्यू वो क्या कहलाएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 5 या 10 कर दिया मैंने। ठीक है, 10 कर दिया, क्या लिख रहा हूं यहाँ पर? 10। और अब मैं इसको कॉपी करता हूं यहाँ पे, पहले रूट दिखाऊंगा मैं आपका, है ना, इसका रूट चेक कर लीजिए, सारे रूट दिख रहे हैं, डबल डबल दिख रहे हैं रूट आपको।
तो पहले तो इन रूट्स को हटाना चाहिए था, पहले तो मुझे इन रूट्स को हटाना चाहिए था, दोबारा से इसको क्या करना पड़ेगा, काम करते हैं, कंट्रोल दैट दैट दैट, पहले तो इन रूट्स को हटाते हैं, फिर कॉन्फ़िगर करें। तो नो करेंगे इनको पहले, नो नो नो, पहले हटाएंगे रूट्स को, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और पेस्ट डालिए को। अब इसके अंदर चेंजेस परफॉर्म करके ऐड करें, ये टैन दे दिया, ये टैन दे दिया और ये टैन दे दिया। अब इसको कॉपी करिए और ऐड करिए। एक्स्ट्रा 10 जुड़ गया है। अब आप चेक करो, शो आईपी, दो दिखाई दे रहे हैं आपको, सिंगल सिंगल ही दिखाई दे रहे भाई, वो दो कहाँ गए? कभी आप कम्युनिकेशन करके देखें, कम्युनिकेशन करके देखें, चलो देखे नहीं, देखते हैं कम्युनिकेशन करके वापस से इसका में पिन करते हैं, ये करता हूँ। अब वो हमेशा पैकेट कहाँ से भेजेगा, यहीं से भेजेगा, वो आने का तरीका तो, जाने का तरीका एक ही होगा है ना, आने का कभी मैंने उसमें चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है, जाने के इसमें ही चेंजेस किए हैं मैंने ना, पर पैकेट वो हमेशा ऐसे ही भेजेगा, इसी डायरेक्शन में भेजेगा, रूटर टू के वाया ही भेजेगा पैकेट, ठीक है, रूटर टू के वाया ही पैकेट वहां तक जाएंगे, ये घूम के आप दो साइड से नहीं घूम रहा है, एक ही डायरेक्शन में वो जा रहा है। अब क्या करता हूं मैं, ये वाला इंटरफेस डाउन कर देता हूं, क्या करूं, ये इंटरफेस को डाउन करता हूं, 0 बाय 0 को हम यहां से डाउन, ये डाउन डाउन किया। अब रूटिंग टेबल चेक करें, रूटिंग टेबल चेक करते हैं, तो आईपी रूट, अभी भी रूट्स है कि नहीं, आ गए कि नहीं आ गए, आप किसके आगे वाया आ गए, 3.2 के वाया आ गए, पहले कैसे थे, 2.2 के वाया थे, कैसे आ गए ये 3.2 के वाया अपने आप, क्योंकि यहाँ पर देखो कि एडिशनल डिस्टेंस कितना है, 10, पहले कितना था, ऑटोमेटिकली रूट ने स्विच किया। अब आप कम्युनिकेशन करोगे यहाँ पर दोबारा से, इस रूट का यूज करने लगे, ठीक है, तो रूट ऑटोमेटिकली जैसे इंटरफेस डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से कम्युनिकेशन होगा, और जैसे ही कम्युनिकेशन यहाँ से ये आप इसको चालू कर दोगे तो 2.2 के वायर रूट आ जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रूट्स, फ्लोटिंग मतलब अपने आप चेंजेस होने पर अपने आप को वो एडजस्ट करेगा, किसको प्राइमरी रखना है किसको सेकेंडरी रखना है, आप एडिशनल डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। इसका एग्जांपल और भी है, लाइक अगर आपके पास में दो कॉल कॉन्फ़िगर एक रूटर पर, एक है स्टैटिक रूट, मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, एक रूटर पे दो रूटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, एक है स्टैटिक रूट और दूसरा है आरआईपी, कौन सा रूटिंग प्रोटोकॉल काम करेगा, स्टैटिक काम करेगा, क्यों, उसका एडिशनल डिस्टेंस कम है, मगर मैं स्टैटिक रूट को क्या करना चाहता हूं, बैकअप में रखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितनी बढ़ानी पड़ेगी, आरआईपी से ज्यादा,
तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना होगा 150 121 आप कर सकते हो 120 से आपको बढ़ाना पड़ेगा जब किसी रूटिंग प्रोटोकॉल को बैकअप में लाना है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिफॉल्ट से बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन आता है स्टैटिक रूट्स को अगर आपको बैकअप पे रखना है आरआईपी को प्राइमरी करना है तो क्या करोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आईपी रूट डेस्टिनेशन नेटवर्क सबनेट मास्क नेक्स्ट होप आईपी या एग्जिट इंटरफेस उसके बाद में जो वैल्यू देते हैं उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्लियर आई होप इतना पॉइंट क्लियर होंगे आपको Yes, sir. तो आज के लिए बस इतना ही कल अगर अपन देखेंगे तो आईपी बेस का कॉन्फ़िगरेशन के रूट कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं आधा एक घंटा वहां लेंगे और फिर नेक्स्ट जो हमारा ये फिफ्थ मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा अगर होगा तो टाइम प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बता दूंगा कि ये स्टैटिक रूट्स के अंदर रिवीजन हम एक बार कर लेंगे प्रेजेंटेशन ठीक है इतना सही है कि आप